हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमाइस एजुकेशन। अभी हम देखते हैं हमारा जो है एक्सरसाइज 2.4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसे हमें अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसका हाइट जो है ना, ओरिजिनल हाइट है 1.75 फीट है, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट। ओके, वो 0.5 फीट एवरी मंथ जो है ना 0.5 फीट ग्रोथ है। तो उसका इनिशियल हाइट जो था ना, वो इनिशियल हाइट हमारा था इनिशियल हाइट जो है वो है हमारा 1.75 फीट। उसका इनिशियल हाइट 1.75 फीट है। जो प्लांट का जो इनिशियल हाइट है ना वो 1.75 फीट है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया ना, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो एवरी मंथ जो उसका हाइट ग्रो हो रहा है वो कितना है, 0.5 फीट। ग्रोथ ऑफ हाइट एवरी मंथ। ग्रोथ ऑफ हाइट ग्रोथ ऑफ हाइट जो है उसका वो कितना है, 0.5 फीट। एवरी मंथ जो उसका हाइट जो है ना 0.5 फीट जो है ग्रो हो जाता है। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद हाइट क्या होगा, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर मैं उसका हाइट कंसिडर कर लूँ ना, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टाइम। एवरी मंथ जो है ना उसको मैं टाइम कंसिडर टी लिख लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो उसका हाइट है ना वो क्या होगा, तो उसका इनिशियल हाइट जो है वो क्या था, इनिशियल हाइट था 1.5 सेंटीमीटर। तो उसका जब 0 मंथ होगा ना तो उसका हाइट क्या है, 0 भी यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो उसका हाइट है 1.75 फीट है। ओके, जब फर्स्ट मंथ होगा ना तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा 0.5 इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मंथ 1 होगा ना तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, 1.75 में हम 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रफली ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा देखो 1.75 में ऐड करना है हमें क्या, 0.5 को जब मैं ऐड करूँगा ना तो यहाँ तो ये 5 होगा, और 7 + 5 हो जाएगा हमारा 12। तो 12 का 2 और 1 क्या कैरी, तो ये हो जाएगा हमारा 2.25। ओके, तो उसका फर्स्ट मंथ में जो है ना हाइट हो जाएगा 2.25। 2.25। ओके, ऐसा है उसका हाइट जो है ना ग्रो हो रहा है। तो अभी देखो इसको हम ना अभी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होगा ना, इसका इक्वेशन हम लोग को एक्सप्रेस करना है। तो देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन विच रिलेट एच एंड टी। एच और टी का रिलेशन क्या है, देखो हाइट जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जब 0 मंथ था तो उसका हाइट था 1.75। टाइम जब 1 मंथ हुआ तो उसका हाइट क्या हो गया, 2.25 हो गया। तो ओके, अब हम इसको कैसे रिलेट करें ना, इसको समझना होगा। जो हाइट है वो इनिशियल हाइट कितना है, उसका इनिशियल हाइट जो था वो था हमारा 1.75 था, 1.75। ओके, अब ये मंथ पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट मंथ पे उसका हाइट जो ग्रो हो रहा है वो कितना है, 0.5। तो मतलब वो 0.5 के मल्टीपल से ग्रो हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 0.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो टाइम जो है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, टी कंसिडर किया है कि नहीं। तो हाइट जो वो क्या है, 1.5 तो इनिशियल हाइट था, और एवरी मंथ जो है वो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। तो जब मुझे फर्स्ट मंथ का निकालना है तो टी की जगह पे मैं 1 डाल दूंगा, तो मुझे निकल जाएगा 1 × 0.5 प्लस इसे कर दो। ओके, 7 मंथ का निकालना है तो टी की जगह 7 डालो, 6 मंथ का निकालना है तो टी की जगह 6 डालो। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स को करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया ना, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना उसमें बोला गया 7 मंथ पे क्या हाइट होगा वो बताना है। तो हमारा हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया हाइट का, हाइट इज इक्वल्स टू 1.7 प्लस 1.75 प्लस 0.5 टी। ओके, तो हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा
1.75 प्लस 7 मंथ पे पूछा गया है, तो 0.5 और टी की जगह क्या डालूंगा मैं? टी की जगह डाल दूंगा 7। तो 7 मल्टीप्लाई 5, तो 7 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा? 35। और देखो एक नंबर बाद पॉइंट है, तो लेफ्ट साइड से एक नंबर बाद पॉइंट यहाँ पे डाल दो, प्लस 1.75 इज इक्वल्स टू हाइट। ओके, अब इसको जब मैं प्लस करूँ तो 5 इससे प्लस होगा, तो 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7 हो जाएगा 12। तो 12 5 तो इनिशियली ये 5 तो ऐसा ही रहेगा, और ये 5 प्लस 7 हो गया हमारा 12। 12 का 2 और 1 क्या कैरी यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 5, तो ये हो गया हमारा 5.25। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ विल बी 5.25। तो यहाँ पे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5, 6 और 7th मंथ में हाइट हो गया हमारा 5.25 फीट। तो 5.25 डाल देता हूँ, 25। ओके, तो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, मेक अ टेबल फॉर द, ओके हमें टेबल बनाना है फॉर टी, टी के लिए टेबल बनाना है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, 0 से 10 मंथ तक का टेबल होगा वो। ओके, तो ये टेबल मैंने इनिशियली बना के रखा हुआ था। टाइम 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, लाइक दिस, 9, 8, 7, 8 और ये 9 मंथ हो गया हमारा। और एक और बना लेते हैं यहाँ पे हमें 10 मंथ के लिए, 0 से लेके 10 मंथ का टेबल हमें बनाना है। तो ये 10 मंथ में इसका हाइट क्या होगा? ओके, तो इस वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जब हाइट हमें निकालना है तो 1.5 प्लस 0.5 इंटू टी, तो टी की जगह पे जब मैं 5 डालूँ तो ये इसको मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देना है। तो ऐसे हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड में क्या पूछा गया? फाइंड द एक्सप्रेशन टू रिलेट हाइट h and time t and express why it is लीनियर ग्रोथ। ओके, तो इसका हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला? हाइट का एक्सप्रेशन क्या है? हाइट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 t। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पे हो गया। थर्ड का आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। थर्ड का आंसर जो है वह, ये जो इक्वेशन है वही हमारा आंसर है। h इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई टी। तो टी जो है वो हमारा टाइम है, तो टाइम से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 को और उसको 1.75 से प्लस कर देंगे, तो जिस भी मंथ का हमें हाइट चाहिए वो हाइट हमें निकल जाएगा और इसको फिल कर देंगे। तो ये सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर और ये थर्ड का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया ना, अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट एट ₹10,000। एक मोबाइल फ़ोन है जिसे हमने कितना प्राइस में बाई किया? 10,000 में बाई किया। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर। एवरी ईयर जो है ना 800 रुपीज़ उसका डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो देखो जो उसका इनिशियल जो प्राइस था ना मोबाइल फ़ोन का, वो क्या है उसे मैं लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ फ़ोन, इनिशियल वैल्यू जो है ना वो वैल्यू ऑफ फ़ोन वो है हमारा 10,000 रुपीज़। 10,000 में हमने इसे बाई किया है। 10,000 इनिशियल कॉस्ट था फ़ोन का। ओके, जो ये फ़ोन है ना वो उसका प्राइस जो है वो क्या होता है? वो उसका प्राइस 800 रुपीज़ एवरी ईयर डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी, ओके, एवरी ईयर जो प्राइस में डिक्रीज है ना वो कितना है हमारा? वो है ₹800। ₹800 जो है ना एवरी ईयर डिक्रीज हो जा रहा है। जो डिक्रीज इन प्राइस है एवरी ईयर 800 है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद फ़ोन क्या होगा, तो देखो 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मैंने एक ऐसा बॉक्स पहले ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ईयर, वाई, और यहाँ लिख देता हूँ वी, वैल्यू आफ्टर 0 ईयर। तो इनिशियली जो उसका, जब उसने फ़ोन बाई किया था तो इनिशियली उसका कॉस्ट कितना था, 10 था। तो 10K लिख देता हूँ, 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10K प्राइस था, 10,000 प्राइस था उसका। ओके, इसके बाद जो है ना, फर्स्ट ईयर में उसका प्राइस कितना गिर जाएगा, तो 10,000 से जब मैं 800 माइनस कर दूंगा तो फर्स्ट ईयर बाद कितना प्राइस होगा, तो फर्स्ट ईयर बाद हो जाएगा 9,200। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 9.2K, 9,200 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से ये प्राइस जो है ना इसका डाउन होता जाएगा, डिप्रिशिएट होता जाएगा। ओके, तो उसके बाद पूछा गया ना, मेक अ टेबल फॉर, ओके वी ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल हमने ऑलरेडी बना दिया है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड अ एक्सप्रेशन दैट द वैल्यू वी एंड टी। ओके, तो हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है इसके लिए। तो देखो किसका एक्सप्रेशन होगा, वैल्यू, जो हमें वैल्यू पता चल रहा है, जो पता चल रहा है वो हमें यहाँ लिख दो, वैल्यू v इज इक्वल्स टू व्हाट, v जो है वो किसके बराबर होगा, v जो है वो जो हमारा इनिशियल कॉस्ट था, 10,000 इनिशियल कॉस्ट था, उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, इनिशियल कॉस्ट जो है हमारा 10,000, उसमें से माइनस में कर दे रहा हूँ जो 800 है, एवरी ईयर 800, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो वेरी होने वाला चीज़ जो है उसे मैं एक अल्फ़ाबेट कंसिडर कर रहा हूँ। वो अल्फ़ाबेट क्या है, टाइम। 1 मंथ, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये टाइम है, तो टाइम टी जो है ना वो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है एवरी ईयर 800 रुपीज़ वेरी कर रहा है, 800 रुपीज़ डाउन हो जा रहा है। जो प्राइस डिप्रिशिएट हो रहा है तो मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ, जो वो इंक्रीज होता तो यहाँ मैं प्लस यूज़ करता। तो 10,000 अगर 1 ईयर बाद क्या होगा, तो टी की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। ओके, तो 1 डाल के 1 इंटू 800 विल बी 800, 800 माइनस 10,000, तो इससे माइनस करने से मुझे मिलेगा क्या, 9,200 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर होगा ये। ओके, तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, फोन का वैल्यू 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 3 साल बाद टी की जगह मैं क्या डालूंगा, 3 डालूंगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 3 है कि नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई 8, तो 8 3 या 24 को माइनस कर दो किससे, 10,000 से। जब मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा 7,600 रुपीज़। तो आफ्टर 3 ईयर्स जो है हमारे पास कितना बच जाएगा, 7,600 रुपीज़ जो वैल्यू का फ़ोन हो जाएगा। अगर मैं उस फ़ोन को सेल करने जाऊँ 3 ईयर्स बाद तो मुझे 7,600 रुपीज़ ही मिल पाएगा। ओके, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड जो है 1 से लेके 8 तक का टेबल बनाना है और इसे हमें फिल करना है। तो उसको हम फिल कर सकते हैं कैसे, जब मुझे 8 का ढूंढना है तो 80 की जगह 8 डाल दो, 8 8 आर 64, 6,400, उसको माइनस कर दो इससे, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, बस इसको ऐसे हम कर सकते हैं। तो सेकंड का आंसर ये बॉक्स हो गया, ये सेकंड का आंसर है हमारा। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड के आंसर पे। थर्ड क्या बोला, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वी एंड टी। और वी और टी के लिए जो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है, यही हमारा हो गया थर्ड का आंसर। v इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई टी। ओके, तो मैंने ये तीनों का आंसर निकाल दिया है। कुछ भी नहीं है, एक बार हमें अच्छे से देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। टी जो है वो टाइम में वेरी करे 1 2 3 4 5, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, हर साल जो है 800 का प्राइस जो है ना डिक्रीज होता है, 800 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो फिर इसे एक बार अंडरस्टैंड करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एक्सरसाइज 2.4 का। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है ना, उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद ही हमें जाना है आगे क्वेश्चन पे। तो देखो क्या बोला गया ना, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 7
50। जो पॉपुलेशन था ना विलेज का, जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 750 है। तो मैं उस पॉपुलेशन को लिख देता हूँ, इनिशियल पॉपुलेशन। ओके, देखो इनिशियल जो पॉपुलेशन है ना, वो है हमारा 750। 750 पीपल जो है ना उस विलेज में रहते हैं। ओके, 750 पीपल जो उस विलेज के अंदर रहते हैं। ओके, एवरी ईयर जो है ना, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय विलेज टू द विलेज। ओके, एवरी ईयर जो है ना, एवरी ईयर जो है ना 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाय विलेज। 50 पीपल जो है नियर बाय विलेज से इस विलेज में आ जाते हैं। ओके, तो क्या बोला गया ना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। ओके, 6 ईयर्स बाद पॉपुलेशन क्या होगा विलेज का वो बताना है। तो एवरी ईयर 750 पीपल, तो पीपल तो 750 टोटल है, और एवरी ईयर 50 पीपल यहाँ पे ऐड हो जा रहे हैं। इस विलेज में 50 पीपल जो है ना, 750 ऑलरेडी थे और 50 जो है ना एवरी ईयर जो है ऐड अप हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो चलो पहले 3 ईयर्स के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, और ऐसे हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना लेंगे ताकि हम किसी भी ईयर के लिए निकाल सकें। तो यहाँ देखो, ये हमारा टाइम इन ईयर्स है, तो इसको मैं टी लिख देता हूँ। टाइम 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसे करके 9-10 ईयर्स तक लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, इसके बाद पॉपुलेशन को मैं पी लिख देता हूँ। तो 0 ईयर इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, उस विलेज का जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो है हमारा 750। 750 जो है ना इनिशियल पॉपुलेशन था। ओके, फर्स्ट ईयर में क्या होगा ना, फर्स्ट ईयर में भी हमारा कितना होगा पॉपुलेशन, 750 ही होगा। ओके, इनिशियली पॉपुलेशन 750 था। फर्स्ट ईयर में क्या होगा ना, 50 पीपल विल ऐड, 50 पीपल ऐड हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो क्या हो जाएगा, 750 में 50 और ऐड हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन हो जाएगा हमारा 800 उसका पॉपुलेशन हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में क्या होगा, 50 दो बार ऐड होंगे, तो 50 इंटू 2 तो 100 लोग ऐड हो जाएंगे, तो 850 पीपल विल बी देयर। ऐसा करके हमारा पॉपुलेशन जो है ना इंक्रीज होगा। तो हम लोग एक लीनियर एक्सप्रेशन जो है ना बना सकते हैं इसके लिए। ओके, तो देखो पॉपुलेशन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 750, तो इनिशियल 750 पीपल वर देयर, 750 पीपल तो पहले से है उसमें, प्लस एवरी ईयर जो है कितना पीपल ऐड हो रहे हैं, 50 पीपल ऐड हो रहे हैं एवरी ईयर। जब ईयर 1 है तो 50 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जब ईयर 2 है तो उसका मतलब 50 दो बार, तो 50 इंटू 2। ईयर 3 है तो 50 इंटू 3, ईयर 4 है तो 50 इंटू 4। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ईयर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो टाइम जो है वो जो है उसको टी में कंसिडर कर लेता हूँ। टी कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। कितने ईयर्स बाद जो पॉपुलेशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो है ना हमारा एक्सप्रेशन बन गया इसके लिए। अब किसी भी ईयर का हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर बाद क्या पॉपुलेशन होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो P इज इक्वल्स टू 750 प्लस 50 और T की जगह पे डाल देंगे 6, तो 6, 5 आर 30, तो 300 हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई 300 प्लस 750, तो 1050 पॉपुलेशन जो है ना हो जाएगा आफ्टर 6 ईयर। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स विल बी दिस मच। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1050, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर विल बी 1050। ओके, अब इसका हम सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं।
मेक अ टेबल, ये हमें टेबल बनाने वाला पार्ट है। टेबल फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक का हमें टेबल बनाना है। ओके, तो ये 9 और 10, यहाँ पे 10 ईयर्स तक का हमें टेबल बनाना है। तो ये 10 ईयर तक का टेबल बनाना है हमें पॉपुलेशन के बारे में। तो बताओ 10 ईयर्स में क्या पॉपुलेशन होगा? तो टी के जगह मैं डालूंगा 10, तो 10 मल्टीप्लाई 50 विल बी 500, और 500 जब मैं इससे ऐड करूंगा तो विल बी 1250 या 1250 हो जाएगा पॉपुलेशन। ओके, तो ऐसे ही हम इस बॉक्स को टी की जगह जो भी वैल्यू डालना है 8 डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, प्लस कर दो, हो गया। तो ऐसा होगा। ओके, फर्स्ट का आंसर हो गया, अब ये हमारा सेकंड का आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड का आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो थर्ड में क्या बोला गया ना। ओके, थर्ड आंसर में क्या बोला गया, क्वेश्चन में हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर। ओके, ये हमने बना दिया। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट पी एंड टी एक्सप्रेस वाई। ओके, ये लीनियर ग्रोथ क्यों है ये भी एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखो ये जो है ना पॉपुलेशन का हमें जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन जो है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू 750 प्लस 50 इंटू टी। ये तो लीनियर एक्सप्रेशन, थर्ड का आंसर हमारा हो गया। ओके, तो ये लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि एवरी ईयर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर व्हाई इट इज अ लीनियर ग्रोथ, बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को जो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, नहीं तो इसको फिर से एक बार देखो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। इस एक्सरसाइज 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको हमें करके और समझने की कोशिश करना है। पहले हमें रीड करके अंडरस्टैंड करना है, सब चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करने का हैबिट हमें डालना है और कैसे उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखो, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, वो 600 रुपीज़ वो इनिशियली ले लेती है। वो 600 रुपीज़ से कम का रिचार्ज नहीं है उसके पास, 600 रुपीज़ उसने रिचार्ज करने के लिए ले लिए। तो देखो चार्ज कितना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चार्ज जो है वो है ₹600। 600 उस टेलीकॉम कंपनी ने इनिशियली वो उसने ले लिया, हमसे रिचार्ज के नाम पे 600 ले लिया। ओके, उसके बाद क्या बोला गया ना, ओके, द प्रीपेड बैलेंस रिड्यूसेस बाई ₹50 एवरी डे। एवरी डे जो है ना हमारा चार्ज कितना रिड्यूस हो रहा है, एवरी डे जो है रिड्यूस इन चार्ज, इन चार्ज इज इक्वल्स टू ₹15। हर रोज जो है ना 15 रुपीज़ का जो है ना रिड्यूस हो रहा है हमारे रिचार्ज में। तो रिड्यूस हो रहा है हमारा कितना, 15 रुपीज़ का एवरी डे हमारा चार्ज जो है ना रिड्यूस हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, तो ऐसा करके होना है, जैसे फर्स्ट डे में कितना रिचार्ज होगा 600, सेकेंड डे जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा 15 रुपीज़ उसमें से लेस हो जाएगा। ओके, तो है ना ऐसे करके हमें इसका एक्सप्रेशन एक बनाना होगा। तो देखो क्या बोला गया ना, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडिफाई रिमेन्स द बैलेंस बी एक्स। ओके, तो बैलेंस बी एक्स जो है ना, बैलेंस बताएगा हमारा जो बैलेंस है उसे हमें बी लेना है, बी, और जो डेज है ना वो टाइम उसे क्या लेना है, एक्स लेना है, एक्स डेज। ओके, एक्स डेज, जब फर्स्ट डे था तो हमारा रिचार्ज क्या था, फर्स्ट डे में क्या होगा ना, सेकेंड डे में क्या होगा, थर्ड डे में क्या होगा, और फोर्थ डे में क्या होगा। तो ये रिचार्ज ना ऐसा करके हमारा ये जाता जा रहा है यहाँ पे। ओके, ये ऐसा ना ये डिके है, तो पैसा जो है ना कम होता जा रहा है उसमें से। तो देखो टोटल हमारे पास 600 था, जो पैसा था वो कितना था 600। उसके बाद एवरी डे कितना डिक्रीज होगा, -15 होगा। डेज को मैंने क्या एज्यूम किया है, एक्स, तो एवरी डे एक्स मतलब फर्स्ट डे में 15 माइनस हो जाएगा उसमें से। फर्स्ट डे अगर किसी ने पूरा फर्स्ट डे अगर खत्म हो गया तो 15 रुपीज़ उसमें से माइनस हो जाएगा।
सेकेंड डे में अगेन क्या होगा 15 इंटू 2 होगा 30 रुपीज़ माइनस होगा। थर्ड डे में क्या होगा 15 इंटू 3 45 होगा। तो मतलब एक्स डेज पे डिपेंड कर रहा है कितना रुपीज़ उसके पास रहेगा और कितना रुपीज़ रिचार्ज जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। तो देखो, तो ये जो है ना हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस बचा, बैलेंस। ये जो बैलेंस इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15 इंटू एक्स। एवरी डे एक्स रुपीज़ जो है ना वो कम हो जा रहा है। तो एक्स जो है बैलेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया गया बी ऑफ एक्स का। बी डिपेंड्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। ओके, तो देखो अभी उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोला गया, तो ये हमने एक्सप्रेशन बना दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये आंसर का ना फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया। बी एक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बैलेंस जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स का नंबर ऑफ डेज और 15 रुपीज़ एवरी डे कम हो जा रहा है। तो टोटल 600 रुपीज़ का रिचार्ज मैंने किया था, एवरी डे 15 रुपीज़ कम हो जा रहा है। 1 डे होगा तो 1 इंटू 15, तो 600 में से 15 माइनस कर दो। 2 डे होगा तो 30 रुपीज़ माइनस कर दो। 3 डेज होगा तो 45 माइनस कर दो। 4 डे होगा तो 60 माइनस कर दो। ऐसा इसमें बैलेंस होता जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला गया ना, अच्छा अगला क्वेश्चन हमें समझने की कोशिश करना है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस विल रन आउट। ओके, ये बैलेंस जो है कितने दिनों बाद जो है ना रन आउट खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस पूरा जीरो कितने दिनों बाद हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में करने की कोशिश करूंगा, तो हमें समझना है ये बैलेंस बी ऑफ एक्स जीरो कब हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15 और एक्स। एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है ना। ओके, तो अब जब मैं 600 को क्या करूँगा, 600 को इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू माइनस 15x। और ये माइनस जो होगा ना 600 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 600 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। 15 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है कि नहीं। तो देखो 600 एक्स और 15 इसके साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके हो जाएगा वो डिवाइड। 15 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। 15 4 आर 60, तो 40। तो x इज इक्वल्स टू 40। तो 40 डेज बाद 40 डेज बाद जो है ना हमारा बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब x 40 होगा तो हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। 40 डेज बाद जो है ना हमारा बैलेंस नील हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या बोला गया, मेक अ टेबल ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। ओके, हमें एक टेबल बनाना है 1 2 3 4 ऐसा करके ना 10 डेज तक का टेबल बनाना है। और उसके बाद शो द बी ऑफ एक्स, बैलेंस बी ऑफ एक्स 10। ओके, और उसके बाद बैलेंस बताना है कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, 10 डेज का हमें ऐसा टेबल बनाना है। तो बताओ फर्स्ट डे में बैलेंस कितना होगा, 600 में से 15 कम हो गया तो 585 होगा। ऐसे थर्ड डे में जो बैलेंस होगा क्या कितना होगा, 30 कम हो जाएगा तो 570 होगा। ऐसे करके बैलेंस जो है ना कम होता जाएगा। तो 10 डेज में कितना होगा 150 माइनस हो जाएगा। तो 600 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा 450 रुपीज़, 450 बैलेंस बच जाएगा। तो ऐसा जो है ना टेबल हम फिल कर सकते हैं। एक्स की जगह 1 2 3 4 कुछ भी डालो और इसको फिल कर दो। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करने के लिए कोशिश किया। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भेजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिले मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स।